बच्चे ऑनलाइन हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? छत्तीसगढ़ राज्य का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में हम लोग लगभग क्या पढ़ चुके हैं? गोदावरी अपवाह तंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हमको बारी बारी महानदी, इसके बाद हमें नर्मदा है, और आपका ब्राह्मणी है, और आपका सोनगंगा है। तो आज मैं लेने वाला हूँ महानदी अपवाह तंत्र, और इसको पढ़ाने में कम से कम मुझे 2 दिन लगेगा ही। बहुत बड़ा पार्ट है। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो कहाँ से आया है? लामती नदी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिर से हम बोल दें कि जो लामती नदी के बारे में जो लिखा हुआ है वो बुक में कहीं नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जो लामती नदी से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सर्वे से आया हुआ है। तो पहले हमने इतना बस पढ़ा हुआ था कि जो लामती नदी है उसमें एक डैम बन रहा है जिसका नाम क्या है? सिद्ध बाबा जलाशय है। ये खैरागढ़ बन रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आया हुआ है? ये क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है, वो हमको चेक कर रहा है वो कि अगर मान लो बस सर्वे में अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर पेयजल को लेकर या जो जल की समस्या को लेकर अगर कोई एक्टिविटी कर रही है तो उसमें एक्चुअल में जो भावी प्रशासनिक अधिकारी है उनको एक्चुअल में इस बात की जानकारी है कि नहीं है। तो पहले तो हमने सोचा था कि लामती नदी पूछ देगा, वो बहुत आगे बढ़ गए। वो कहाँ तक बढ़ चुके हैं? लामती नदी पूछा है, उसके बाद जलाशय को पूछा है, उसके बाद उसका क्या पूछा हुआ है? उसकी क्षमता पूछा हुआ है। ये गलत था, क्योंकि एक बच्चा जो है कितना क्षमता याद करेगा? समझ पा रहे हैं? वो क्षमता को पूछा है, और बाकायदा जो सर्वे में जो आंकड़ा लिया हुआ है एग्जैक्ट वही आपका सर्वे का आपका आंकड़ा है। तो लगभग जहां तक मैं समझता हूं वो सारे स्टेटमेंट क्या हमारा क्या है? सही है। क्लियर है? तो लगभग इस प्रकार से थोड़ा चीजों को देखना है। अगर मान लो बात कोई बड़ा सा कोई एनिकट बन रहा होगा, कोई बड़ा सा कोई सस्पेंशन ब्रिज बन रहा होगा, तो सर्वे को देखिए कि नदी से जो बेसिक बातें हैं वो तो हमको पढ़ना ही है। कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से बांध है, ये हमको पढ़ने ही है। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन जो जिस प्रकार से क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ है वो देखो कि सर्वे में कहाँ कहाँ ऐसा कोई बात हो रहा है जहाँ पास बांध का, कोई एनिकट का, या किसी कोई बड़ा जो अभियान होगा उस अभियान में इसका क्या संबंध रहा है, उसको देखेंगे तो लगभग आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखेंगे आप लोग महानदी अपवाह तंत्र। चलिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो लिखेंगे आप लोग क्या कर लोगे? महानदी अपवाह तंत्र। चलिए आगे देखिए। तो जब हम महानदी अपवाह तंत्र कहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो व्यापम और छत्तीसगढ़ एसएसबी का बैठे होंगे, और अगर आपका टारगेट अगर पूर्णतः अगर फाइनली अगर सीजीपीएससी मेंस अगर होगा तो दोनों को अलग अलग बनाइए। एक तरफ पढ़िए आपका महानदी, और एक तरफ क्या पढ़िए? महानदी अपवाह तंत्र को पढ़िए। दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि अगर प्रश्न आएगा कि महानदी का विस्तार जसपुर पाट प्रदेश में है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार कहाँ है? जसपुर पाट प्रदेश में है। तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सही होगा। समझ पा रहे हैं? तो महानदी अपवाह तंत्र में दोनों को मैं अलग लिख रहा हूं। तो एक तरफ मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? महानदी, इनके बारे में बहुत बेसिक बात पढ़ाऊंगा, महानदी। और दूसरा हमें क्या करना है? महानदी अपवाह क्या कर लोगे? आपका तंत्र कर लेंगे। महानदी क्या कर लोगे? आपका अपवाह तंत्र, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? एक तरफ महानदी और दूसरा मैंने क्या बोला? महानदी अपवाह तंत्र जो है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत बेसिक बातें कि जो महानदी है उसकी लंबाई कितनी है। तो मैं क्लियर बोल दूं, लगभग इस प्रकार से क्वेश्चन मैं देखा नहीं हूं, लेकिन आपको पता हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाएं। तो महानदी का मैं बहुत सामान्य बात करूं सर कि इसका लेंथ कितना है, तो ध्यान रखेंगे मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं। तो लगभग इसका जो फ्लो है वो आपका 200 जो है 86 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य में है, जबकि ओवरऑल कितना है? ये 858 के आपका किलोमीटर है। ये धमतरी से निकलती है और ये कहां तक जाएगी? हमारा आपका उड़ीसा का कटक, और वहां से बंगाल की खाड़ी जाएगी। ये बहुत बेसिक बातें हैं, इसमें मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो एक मैंने क्या बोला कि महानदी की लंबाई लगभग कितना? छत्तीसगढ़ राज्य में 286 है, और ये हमारा कितना है? 858 किलोमीटर। कई बच्चे कहते हैं कि शिवनाथ जो है जितना है उतना पूरा बहती है, बिल्कुल नहीं। शिवनाथ नदी लगभग 380 किलोमीटर है, बता रहा हूं मैं। क्लियर है? अगर बात करूं यहाँ पर चाहो तो नोट कर सकते हो, जो शिवनाथ रिवर है, शिवनाथ रिवर एक्चुअल में लगभग 380 किलोमीटर के आसपास है। अब वो अलग बात है कि इसमें से लगभग 290 कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ राज्य में। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी, तो यहां सबको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी कौन? हमारा महानदी है।
लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाला, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली सबसे लंबी किसको कह देते हैं? शिवनाथ को। लेकिन मैं क्लियर बोल दूं कि शिवनाथ 290 नहीं है, शिवनाथ एक्चुअल में लगभग 380 के आसपास है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कहता है। और उसमें से लगभग 290 कहां बहती? छत्तीसगढ़ राज्य में। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाली हमारा शिवनाथ है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे जो लंबी है वो हमारा कौन है? महानदी है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्लियर है? तो क्या करोगे? आपका लंबाई, लंबाई के बाद जब आगे बढ़ेंगे ना तो अगला यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं? कोई भी नदी का क्या पूछता है? आपका उद्गम। दूसरा इनके बारे में क्या पूछ सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है सोंडूर घाटी का, आपने क्वेश्चन देखा होगा, वो लगभग इसी के आसपास से आया हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक्चुअल में उसके आसपास 5-6 पहाड़ी है, लाइक आपका सिहावा है, गिधावा है, काटी गांव है, मुंडागिरी है, बोरडा है, लगभग उसके आसपास आती है, लगभग सिहावा पर्वत से। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? सिहावा पर्वत, या इसे पढ़ लोगे आपका सिहावा पर्वत। और हो सके आपको सिहावा ना मिले तो मे भी आपको कहाँ मिलेगा? आपका श्रृंगी सी क्या मिलेगा? आपका पर्वत, श्रृंगी सी पर्वत आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फाइनली ध्यान रखेंगे आपको सिहावा ही मूलतः पढ़ना है। क्लियर है? तो एक मैंने बहुत सामान्य बात किया लंबाई का, दूसरा मैंने किसका बात किया? आपका उद्गम का। अब ये सोचिए कि अभी लेटेस्ट क्या है इनके बारे में। तो इनके बारे में लेटेस्ट ये है कि यहाँ का जो लोकल जो है प्रतिनिधि है और यहाँ का जो शासन प्रशासन है, उन्होंने ये देखा हुआ है कि जहां से इनका उद्गम होता है तो लगभग उसका जितने भी जो निकटस्थ क्षेत्र है वहां लगभग प्राकृतिक तौर पर, यह कह सकते हो कि हम जैसे मानवों के क्रियाकलापों के द्वारा ये एक प्रकार से क्या कह सकते हो, ये जैसा पहले था वैसा आज वर्तमान में नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया है? माँ अभियान चलाया है। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ध्यान रखेंगे। तो क्या कर लोगे? ये जो महानदी है, ये महानदी का जो आपका उद्गम हो रहा है और उसके आसपास का जो निकटस्थ क्षेत्र है, यहां तक का उसका चौड़ीकरण भी किया गया है। मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई करने के बाद जैसा नेचर ने इनको बनाया है वैसा वापस लाने का प्रयास किया गया है। उसको क्या बोला गया है? माँ अभियान। तो ये धमतरी जो है जिला प्रशासन की एक प्रकार की एक्टिविटी है। तो ध्यान रखेंगे, अगर उद्गम से बात करोगे तो यहाँ पर अभी हाल ही में क्या चला है? यहाँ पर क्या करोगे? आपका माँ अभियान। तो भारत में क्या चल रहा है? आपका एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ पर क्या रहा है? आपका माँ अभियान। तो कल अभी एक बिल पास हुआ है, खनिज संशोधन बिल। तो मैं आपको पढ़ाता था, याद है कि राज्य सरकार को इतनी पावर है, रॉयल्टी लगा सकता है, टैक्स ले सकता है। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी। अब भले ही हमारा जितने भी जो खनन उत्खनन करने का जो काम होगा या जो खदान है वो राज्य का होगा, लेकिन अब जो सारे फैसले कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। और ये हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? मतलब अब पेड़ कटाई वगैरह बहुत आसानी से हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि पहले राज्य सरकार को, जैसे कि आपने सुना होगा पंचायत में पढ़ते होंगे कि ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए वहां के आम जनमानस की सहमति आवश्यक होता है, वैसे ही पहले राज्य सरकार की आवश्यकता था। अब वो लोग क्या हो, थोड़ा सा कमजोर हुआ है, और उसके फायदे भी हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? माँ अभियान, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं। और क्या खास बात है? और क्या खास बात है? तो ये हमने क्या बोला? आपका 858 किलोमीटर। बात केवल 858 की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो है जल भराव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जो जनता है, पब्लिक है, सबसे अधिक डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? महानदी पे है, सबसे चौड़ी है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे जो आपका अधिकतम जो है उपजाऊ बेल्ट है, जो लाल पीली मिट्टी बेल्ट है, वो भी कहाँ है? आपका इसी जो है महानदी घाटियों में है। इसीलिए से छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा, या उसे क्या कहते थे? आपका जीवन रेखा कहते हैं। तो संज्ञा दिया गया है, इसकी तुलना किया गया है। समझ पा रहे हैं? इसको माना गया है। तो क्या कर लोगे? आपका संज्ञा जब लिखेंगे, संज्ञा, तो ध्यान रखेंगे अगर मैं संज्ञा की बात करूं बस क्या रहेगा? इसी महानदी को छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा। लेकिन इस प्रकार की बात आएगा तो आप जान जाओगे ये बहुत आसान बात है। छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा, या इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा कहते हैं। बहुत सारे कारण हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे अधिक जो है जल भराव, मतलब सबसे अधिक जो आपका गहरी भी है, सबसे अधिक आपका चौड़ी भी है, सबसे अधिक चौड़ी भी है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तार भी है। समझ पा रहे हैं? और सबसे अधिक जो है जल भराव भी किसमें? हमारा इसी जो है महानदी में है। ये सभी को देख के समझ में आता है
कि इस राज्य की जो अधिकांश पब्लिक है वो किस पर है, इसी पर जो कि आपका डिपेंडेंट है, इसी पर जो कि आपका एक प्रकार से आपका टिका हुआ सब कुछ इस राज्य का, तो इसे क्या बोलते हैं, जीवन रेखा, या इसे क्या बोलते हैं, इस राज्य की गंगा कहते हैं। ऐसी तमाम बातें आपको बेसिक को ध्यान रखना है। हो जाएगा यहाँ तक का, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब रही बात इनका बनने का, तो आपने जसवंत सर से पढ़ा होगा कि लगभग अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो लगभग हमारा 2300 बीसी के आसपास की बात होती है। अगर मानव इतिहास का ढंग से अगर प्रमाण देखें तो लगभग 10,000 बीसी का है, और मोटा मोटी कह सकते हो लगभग हम लोग 4 लाख वर्ष हम लोग का लगभग अस्तित्व रहा है। लेकिन ये जितनी भी तमाम नदियां हैं, ये जितनी भी तमाम नदियां हैं, इनका इतिहास 4-5 लाख वर्षों का नहीं रहा है। इनका इतिहास जो है कई जो है लाख करोड़ वर्षों का रहा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो इसको अलग अलग काल अवधि में यहाँ की जो आम जनमानस ने अलग अलग नामों से क्या किया हुआ है, पुकारा हुआ है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे, नाम का संबोधन, इसको किस किस नामों से संबोधित किया गया, तो क्या लोगे आपका संबोधन, या क्या लोगे आपका संबोधित, किन किन नामों से आपको पुकारा गया है, किन किन नामों से को मेंशन किया गया है। समझ पा रहे हैं? तो जो सबसे अधिक चैलेंजिंग क्या होता है हमारा, यही होता है याद करने के लिए, और ये बहुत इजी है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम किसकी बात करें, मैंने बोला कि सबसे अधिक जो है इस राज्य में लोग जिस पर डिपेंडेंट है वो हमारा क्या है, महानदी है। महानदी को गंगा बोल रहे हैं, महानदी को जीवन रेखा बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे राज्य के लिए क्या है, गोल्ड है, और गोल्ड को क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? क्या बोलते हैं, कनक। तो इसको कई जो है अलग अलग प्राचीन कालों में ग्रंथों में से क्या बोला गया है, कनक नंदिनी बोला गया है। समझ पा रहे हैं? लेकिन रटेंगे नहीं, तो क्या करोगे, इसको प्राचीन काल में तो कर लोगे इसका प्राचीन नाम। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो क्या कर लोगे, इनका प्राचीन नाम हमें क्या पढ़ना है, कनक नंदिनी। इनका जो प्राचीन नाम है वो हमारे पास कनक नंदिनी है। और ध्यान रखेंगे, अब तक जो क्वेश्चन बना हुआ है वो लगभग वो यहीं से बना हुआ है। ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। जो क्वेश्चन कहां से बना, यहां से। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि कनक नंदिनी को याद नहीं करना है। जिस प्रकार से हम लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग इसका बखान कर रहे हैं, ये अपने आप में लगता है कि इस राज्य का क्या है, गोल्ड है। और इसका जो प्राचीन नाम हमारा क्या, आपका कनक, जो कि आपका नंदिनी है। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब इसी प्रकार से वायु पुराण में, सतयुग में, स्कंद पुराण में इसको किन किन नामों से पुकारा गया है, ये क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये आज की बात नहीं है। इस नदी के अगर हम पूरे जीवन को अगर उठाकर देखें तो ये आज की बात नहीं है। ये कई जो है करोड़ वर्षों से इस राज्य में लगातार क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो अगला आपको समझना है कि क्या बोला गया है, तो क्या करोगे, आपका वायु पुराण। ध्यान रखेंगे, अगला आपको समझना है सर कि वायु पुराण या कह सकते हो आपका सतयुग, मतलब सतयुग काल अवधि में जो वायु पुराण लिखा हुआ है उसे क्या बोला गया है, नीलोत्पला बोला गया है। क्या बोला गया है? तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो क्या करोगे, आपका नीलोत्पला। लेकिन कैसे याद करोगे? तो मैं हमेशा कहता हूं वायु हमेशा बहुत फ्रेश होता है, मतलब उसके अंदर में सकारात्मक नकारात्मक जैसे कोई बात नहीं होती है। और जो चीज बहुत फ्रेश होता है, जो कभी झूठ नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, सच कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सतयुग कहते हैं। समझ पा रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों को एक साथ लो, कि जब भी आपको बोलेंगे वायु पुराण, तुरंत आपको ध्यान रखना सतयुग, सच्चाई। तो जो एयर होती है, एयर में किसी प्रकार का कोई बुराई नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? तो वायु और वायु में कोई बुराई नहीं है, तो क्या है, वो सच है। तो सतयुग, ये दोनों में से क्या बोला गया है, नीलोत्पला। तो कैसे याद कर लोगे, तो आगे देखेंगे। क्लियर है? अगला करेंगे स्कंद पुराण। अगला कर लोगे आपका स्कंद पुराण, और नेक्स्ट यहां पर क्या है, आपका द्वापर युग। आपका द्वापर युग में इसे क्या बोला गया है, तो इसे क्या बोला गया है, चित्रोत्पला। या तो इसको रट्टे मार लो, या तो जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करो। समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपसे क्या बोला कि सर ये सब कुछ में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत अच्छा है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गोल्ड है। तो क्या कर लोगे, कनक नंदिनी। फिर हमने क्या बोला, वायु पुराण। जब वायु पुराण कहते हैं तो क्या हो जाएगा, सच्चाई की बात हो रही है, उसमें कोई काट छाट नहीं है। तो वायु पुराण और सतयुग दोनों में क्या बोला गया है, नीलोत्पला। अब अगला देखिए बस आपका द्वापर है, और इसी जो है द्वापर के साथ वापस यहाँ पर कुछ द जैसा है, स्कंद और आपका द्वापर।
ये दोनों में से क्या बोला गया आपका? चित्रोत्पला बोला गया है। आगे बढ़ जाओ, मैं ऐसा कर लोगे। लेकिन अब आपको याद करना होगा, सर इसको कैसे याद करें? तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखेंगे कि आपको वर्णमाला क्रम में द के पास क्या मिलता है? च मिलता है, और अगर स के पास क्या देखो आपका? न मिलता है। समझ पा रहे हैं? तो द्वापर युग में से क्या बोला गया है? चित्रोत्पला, और सतयुग में इसे क्या बोला गया हमारा? आपका नीलोत्पला बोला गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसको जीवन में कभी मत याद करो। मेरा पढ़ाने का मतलब है कि चीजों को आसान बनाइए। समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे? सतयुग में नीलोत्पला, और द्वापर में से क्या बोला गया आपका? चित्रोत्पला। द्वापर मतलब स्कंद पुराण, और आपका सतयुग मतलब मैंने क्या बोला है? सच। कौन होता है सच? एयर। तो क्या कर लोगे? वायु पुराण। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको याद नहीं करना है। आगे बढ़ जाओ, मैं नेक्स्ट अगला कर लोगे आपका विष्णु पुराण। चलिए अगला कर लोगे, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो क्या कर लोगे आपका? विष्णु पुराण। इसको विष्णु पुराण में क्या बोला गया है? समझ पा रहे हैं? तो इसको क्या बोला गया है? ऋषि तुल्या बोला गया है। ऋषि तुल्या ये भी आपको याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोलते हो विष्णु पुराण, तो कम से कम जो भगवान विष्णु हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या रहेगा? हमारा हिंदू धर्म का क्या कह सकते हो? एक प्रकार उसके हिंदू धर्म का एक प्रकार कह सकते हो एक बड़ा जो कि आपका गॉड है। और जब भी अगर हम भगवान की बात करते हैं तो देखना कि जब पूजा की बात होती है, पूजा का बात होता है, तो सबसे अच्छा पूजा कौन करता है? संत लोग, महात्मा लोग, या कह सकते हो आपका ऋषि लोग। समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में इसको विष्णु पुराण में क्या बोला गया है? ऋषि जो क्या बोला गया आपका? तुल्या बोला गया है। क्या कर लोगे आपका? ऋषि तुल्या बोला गया है। एक भी आपको नहीं पढ़ना है। तो कभी भी अगर आपके सामने प्रश्न है कि महानदी को विष्णु पुराण में क्या बोला गया है, तो जैसी देखते आपका विष्णु आपका भगवान, और भगवान के सबसे अच्छे जो उपासक होते हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो कौन होगा? संत, महात्मा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ऋषि। क्लियर है? तो ऋषि तुल्य कर लेंगे। आगे बढ़ जाओ, मैं नेक्स्ट अगला कर लेंगे। यहाँ पर करेगा महाभारत काल। अगला आपको क्या पढ़ना है? महाभारत काल में से क्या बोला गया है? तो महाभारत काल में से क्या बोला गया है? महानंदा। महानंदा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम में इसको बाद में विलोपित किए हैं। क्लियर है? लेकिन हाँ, ये कहीं कहीं पे मेंशन है कि महाभारत काल में महानदी को क्या बोला गया है? तो इसे बोला गया है महानंदा। क्या बोला गया है? महानंदा। लेकिन मैं क्लियर बोल दूं कि इसको व्यापम में उत्तर लेने के बाद इसको वापस क्या किया गया? आपको हटाया गया है दावापत्ति के पश्चात। समझ पा रहे हैं? तो महाभारत में महानंदा बोला गया है, ऐसा एग्जाम में भी लिया था, और कुछ किताब भी कहता है। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया है? विलोपित किया गया है। तो जो संशोधित मॉडल उत्तर जो आया था उसमें क्या था? स्टार लगा था, ना कि उत्तर था। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाए वर्तमान में। अब इसे वर्तमान में क्या बोला गया है? तो वर्तमान में से हम लोग क्या बोलते हैं? महानदी। जैसे कि आज मैं क्या बोल रहा हूं? महानदी मैंने भी बोला हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ये कौन था? ये तो क्या कर लोगे? आपका श्रृंगी ऋषि की उनकी शिष्या थी महानंदा। आप चाहो तो बहुत सिंपल पढ़ सकते हो, महानंदा के नाम पर इसका नाम क्या हुआ है? महानदी हुआ है। अब इस श्रृंगी ऋषि कौन है? तो ये जो हम सिहावा गिधावा जो सुन रहे हैं, एक्चुअल में वहां पास एक बड़ी जो है काल अवधि में वहां पास कोई जो है ऋषि था। क्लियर है? उनके द्वारा ऐसा मानते हैं कि तपस्या किया करते थे वो, और उन्हीं की शिष्या थी जिसका नाम क्या था? महानंदा था। समझ पा रहे हैं? हो सके वो भी एक बेहतर जो तपस्वी रही होगी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या है? हमारा महानदी है। आप चाहो तो कर सकते हो महानंदा के नाम पर, महानंदा के नाम पर वर्तमान में क्या है? महानदी है। क्लियर है? ऐसा आप छात्र के बारे में पढ़ सकते हो। तो इतना सारा बातों में मैंने क्या बोला है? आपको पढ़ना नहीं है। मैंने क्या बोला है? सतयुग में इसको निरोधपला। जैसे बोलोगे सतयुग, आपको ऑटोमेटिक याद आना चाहिए वायु पुराण। जैसे बोलते हो द्वापर युग, द्वापर स्कंद पुराण में से क्या बोला गया है? चित्रोत्पला। क्या बोला? चित्रोत्पला। विष्णु जब बोलूंगा तो विष्णु मतलब देखा करो भक्त को, उसके सबसे अच्छे भक्त कौन होते हैं? ऋषि होते हैं। तो ऋषि तुल्या। और हमने यहाँ बस क्या बोला है? महाभारत में महानंदा, और इसी जो है महानंदा के नाम पे आज के हमारा क्या है? महानदी हुआ है। ऐसा आपको ध्यान रखना कम से कम महानदी के बारे में। जो अभी लेटेस्ट अगर कोई आंकड़ा है, वो मात्र कौन? हमारा आपका महा अभियान है। इनके बारे में कोई भी अगर कोई नई बात अगर जोड़ना होगा
तो अब तक मेरी जानकारी में केवल ये अभियान है, माँ अभियान, जिसको धमतरी जो है जिला प्रशासन ने क्या किया था, संचालित किया था। एक पायलट प्रोजेक्ट था ये, मतलब कुछ दिनों के लिए था, हमेशा के लिए नहीं था ये। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो अब तक जो मैं पढ़ाया हूं वो केवल क्या है, महानदी के बारे में है, जबकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, महानदी अपवाह तंत्र पढ़ा रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो इसी में आगे अब लिखिए महानदी अपवाह तंत्र करेंगे। चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो कर लोगे महानदी, अगला आपको करना है महानदी अपवाह तंत्र करेंगे। महानदी अपवाह तंत्र। चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं एकदम बारी बारी लिखेंगे और चीजों को समझेंगे। पहले जो भी लिखना होगा तंत्र के बारे में सब कुछ हम क्या करेंगे, यही लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखें, महानदी अपवाह तंत्र। तो जब भी अगर ऐसा कहते हो महानदी अपवाह तंत्र, तो पहला पूछा करो कि अगर अपवाह तंत्र की बात हो रही है, मतलब 100% एक कोई बड़ी जो है नदी में छोटी छोटी नदियां आकर उसमें गिरेगी और गिरने के बाद क्या बनाएगा, एक पूरा तंत्र बनाएंगे, एक जाल बनाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे महानदी अपवाह तंत्र कहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो पहला प्रश्न बनता है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में इसका क्या पोजीशन है? तो बहुत क्लियर है, इस राज्य का सबसे बड़ा क्या आपका अपवाह तंत्र है। समझ पा रहे हैं? सबसे अच्छी जो बात है इसके बारे में वो क्या रहेगा, इस राज्य का सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इस राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब बोल तो दिए हैं कि इस राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसको हमको साबित करना है कि कैसे ये सबसे बड़ा आपका अपवाह तंत्र हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो दो ही तरीका है, या तो हम इसका विस्तार समझ जाएं, या तो इसका क्या हो जाए, हमको जल ग्रहण क्षेत्र समझ जाए। समझ पा रहे हैं? तो अगर इसका मैं जल ग्रहण, अगर हम इसके जल ग्रहण क्षमता की बात करें, अगर हम इसके जल ग्रहण जो है क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, क्लियर है, तो वो हमारा क्या रहेगा, ध्यान रखेंगे 56.15%। ये सब आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, 56.15%। अगेन ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इसका मूल्यांकन करने के 4-5 तरीके हैं। एक तो आप बहुत सिंपल कह सकते हो कि सर कि इस राज्य में सबसे अधिक इसका विस्तार होगा, इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो कवरेज है वो सबसे ज्यादा होगा। या हो सके अगर वो ज्यादा नहीं भी होगा तो उसकी जो ढांचा, उसकी जो बनावट ऐसी होगी कि सबसे अधिक जो वाटर वो क्या करेगा, वो कलेक्ट कर सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें दोनों खास बात है, दोनों ने तीनों हैं। ये सबसे अधिक विस्तारित भी है, सबसे अधिक जो इसका जलग्रहण क्षेत्र भी है, और सबसे बड़ा जो एरिया के क्या करता है वो कवर भी करता है, सब कुछ में ज्यादा है ये। तो क्या करोगे, इसकी जो जलग्रहण क्षमता कितना है, 56.15% है। दूसरा बस क्या रहेगा आपका, इसका विस्तार। अगला कर लोगे इसका क्षेत्रीय विस्तार। अगला कर लोगे बस क्या रहेगा आपका, इसका क्षेत्रीय जो क्या कर आपका विस्तार। लगभग ध्यान रखेंगे ना, लगभग कैसा, गवर्नमेंट का कोई आंकड़ा नहीं है, लगभग कर लोगे आपका 77,000, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर से भी क्या आपका ये ज्यादा है अकेला छत्तीसगढ़ राज्य में। मतलब इस राज्य में अगर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर एरिया है, उसमें से 77,000 में केवल और केवल क्या रहेगा, महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है। नॉट इवन महानदी का है, महानदी अपवाह तंत्र का है। मतलब जितनी भी नदियां इसमें आकर गिरती हैं वो इस राज्य के आधे से अधिक क्षेत्र क्या करती है, वो कवर करती है। समझ पा रहे हैं? तो इसकी क्षमता 56.15 है, जबकि इसका जो कवरेज है वो कितना है, 77,000 क्या रहेगा, उससे भी अधिक है, उससे भी क्या आपका अधिक है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अगला आपको समझना है कि सर अगर आप विस्तार कह रहे हो तो कहाँ है विस्तार, तो इसका जो विस्तार है क्या रहेगा, संपूर्ण महानदी। क्या कर लोगे आपका, संपूर्ण महानदी बेसिन में है। क्लियर है? अगला कर लोगे संपूर्ण महानदी क्या कर लोगे आपका बेसिन में है, एक बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर पाट प्रदेश में, ये क्वेश्चन होता है ना स्टेटमेंट, कि इसका विस्तार महानदी अपवाह तंत्र का जसपुर पाट में है क्या, तो बिल्कुल है। महानदी खुद स्वयं नहीं जाती है, लेकिन महानदी में जो आकर गिरती है वो जसपुर पाट से आती है, तो वो एक्चुअल में महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है वो। समझ पा रहे हैं? अगला कर लोगे पूर्वी, अगला कर लेंगे आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार।
अगला कर लोगे आपका पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वहां भी आपका इसका जो क्या आपका विस्तार है। आगे बढ़ जो मैं तो संपूर्ण महानदी बेसिन में है, जसपुर पार पर इसकी सीमा में आपका सीमित रूप से है, और बघेलखंड का सभी जगह नहीं है, उसके कुछ आंशिक जो आपका भागों में है। कर लेंगे यहां तक का, ऐसा कर लोगे 3 बातें। अब इसी को हम मिला के क्या बोलते हैं, लगभग कितना 77,000 क्या रहेगा आपका वर्ग किलोमीटर से हम कहते हैं। आगे बढ़ जाऊं मैं। इसके अलावा अब ये अगर मान लो बात महानदी अपवा तंत्र है और हम लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा आपका 4 जो है प्रकार का अपवा तंत्र है, समझ पा रहे हैं? तो हमको ये समझना ये है, 5 का कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो चाहे 5 पढ़ो छोड़ मिला के, अगर मैं महानदी अपवा तंत्र की बात कर रहा हूं, मतलब कोई तो ऐसा जगह आपको पोजीशन मिलेगा, कोई तो ऐसा आपको सिचुएशन मिलेगा कि इस नदी जो है अपवा तंत्र से और बाकी जो तंत्र क्या हो जाएगा वो विभाजित हो जाएगा। तो सब कुछ यही पढ़ लो, समझ पा रहे हैं कि कोई तो ऐसा अपवा तंत्र होगा जिसका इससे क्या होगा विभाजन होगा, समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे अपवा तंत्र का विभाजन। अगला यही पढ़ लोगे आपका अपवाह, क्या कर लोगे आपका अपवाह तंत्र का विभाजन। क्या कर लोगे अपवाह तंत्र का, यहां बस क्या कर लोगे आपका विभाजन, यही पढ़ लो, बाकी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको मैं, लेकिन यही पढ़ लो, क्लियर है? तो क्या कर लोगे आपका अपवाह तंत्र का यहां बस क्या कर लेंगे विभाजन। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब जब विभाजन की बात कर रहे हैं तो अब ये देखो कि जब महानदी बहती होगी, समझ पा रहे हैं कि जब यहां से महानदी बहती है, मान लीजिए कि ये धमतरी से निकलती है और ऐसे कांकेर जाएगी, अगेन आपका धमतरी, और यहां से हमारा रायपुर गरियाबंद ऐसे करते करते कहा जाएगी आपका रायगढ़ सारंगढ़ और आपका उड़ीसा। तो जब ये महानदी पूरा ऐसे बहती है तो देखो कि ऐसे अगर मुड़ती है तो कोई न तो कोई ऐसे आसपास और भी अपवा तंत्र होंगे जो किसी कारणवश इससे क्या हो जाएगा वो विभाजित हो जाएगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, समझ पा रहे हैं? तो समझेंगे। अब ये महानदी है, जबकि यहां से कौन जा रही है, हमारा आपका बस्तर बेल्ट में कौन जाएगी, यहां से इंद्रावती ऐसे जा रही है, ध्यान रखेंगे ये महानदी है। अब इसके नीचे से यहां पर कोई ना कोई तो ऐसा सिचुएशन बनने वाला है जिसकी वजह से इंद्रावती ऐसे आएगी। अब देखो महानदी ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई, जबकि यहीं से आसपास से कौन जाएगी, हमारा आपका एक और एक कौन आपका शिवनाथ जाएगी, ऐसे जाएगी शिवनाथ, क्लियर है? एक हो गया। यहीं से कौन आपका नर्मदा जाएगी, ऐसे नर्मदा जाएगी, और इसी के आसपास से कौन जाएगी, हमारा आपका सोन गंगा यहाँ का जाएगी, आपका ऊपर जाएगी। ये सभी जो है महानदी अपवा तंत्र से क्या हो रही है, वो विभाजित हो रही है, अलग हो रही है, समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे अपवा तंत्र का विभाजन। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा केस काल है, लिख लोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो केस काल है वो क्या करेगा, महानदी, वो क्या करता है महानदी, और महानदी के साथ क्या करो आपका इंद्रावती उप अपवाह तंत्र ना, ध्यान रखेंगे इंद्रावती उप अपवाह तंत्र को ये क्या करती है विभाजित करती है। बहुत सिंपल लिखिए, छोटा करो अपने नोट्स को। तो केस काल ये महानदी और क्या करेगा वो इंद्रावती अपवाह तंत्र को वो क्या करती है, वो अलग करती है, विभाजित करती है। एक बात और क्या बन सकता है, तो और क्या बन सकता है मैकल। ध्यान रखेंगे ये जो हम देखते हैं मैकल रेंज, ये जो मैकल रेंज है मैकल श्रेणी, वो 2 काम करने वाला है। बताओ कैसे? तो क्या करेगा महानदी, ध्यान रखेंगे ये जो मैकल रेंज है वो हमारा महानदी और साथ में नर्मदा अपवाह तंत्र को क्या करती है, वो अलग करती है, ये भी पढ़ लोगे। और यहां पर क्या कर लोगे, यही मैकल रेंज क्या करेगा महानदी और साथ में सोन गंगा अपवाह तंत्र को क्या करती है, वो अलग करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वो क्या करती है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा महानदी और नर्मदा को, यहां तक कि महानदी और क्या करेगा सोन गंगा को। जो प्रश्न आया है एग्जाम में वो क्या आया है, घाटी से आया है कि उत्तरी जो है महानदी घाटी और उत्तरी जो है नर्मदा घाटी को कौन अलग करती है, ये क्वेश्चन आया है। और उत्तर क्या लिया, मैकल रेंज लिया है, समझ पा रहे हैं? ये तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं उत्तरी महानदी, क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। ये हमारा उत्तरी महानदी बेसिन है और यहाँ क्या बनेगा हमारा आपका नर्मदा का उत्तरी। इन दोनों को जो अलग कर रही है वह हमारा कौन है, यहाँ का कौन आपका मैकल रेंज है। ये जो मैकल रेंज है वो उत्तरी नर्मदा बेसिन और उत्तरी महानदी बेसिन, ये दोनों क्या करती है, वो अलग करती है। और एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ है वो कहाँ से आया, आपका यहीं से आया हुआ है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसा कोई भी अगर नए प्रश्न भी अगर बनते हैं तो आप केवल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के भू आकृति के बल पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ पा रहे हैं? आप गैस कर सकते हो।
क्योंकि सीधा सीधा किताब में लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन चीजों को पढ़ पढ़कर हम चाहते उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें, क्लियर है? तो क्या करोगे, ये उत्तरी महानदी बेसिन और उत्तरी नर्मदा बेसिन को कौन अलग कर रहा है, तो मैकल रेंज करेगा। कौन करेगा, मैकल रेंज करेगा, ऐसा को ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ मैं। इसके अलावा अब इसके अलावा याद कीजिए कि ये हमारा महानदी है, ये हमारा महानदी है, और लगभग इसी के आसपास मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, आपका पश्चिमी उच्च भूमि। मैं क्या पढ़ाता हूं, पश्चिमी। अब देखो इसके वजह से महानदी ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, और इसके वजह से जो हमारा गोदावरी है वो क्या करेगी, ऐसे बहती है। गोदावरी जो है इसकी वजह से ऐसे बहती है और कहां चली जाएगी, वो हमारा बीजापुर जाएगी। तो ये क्या करती है, आपका गोदावरी और जो महानदी जो अपतंत्र है, या कह सकते हो कि महानदी अपतंत्र से और क्या अलग होती है, तो कौन होती है, हमारा गोदावरी अपतंत्र भी अलग होती है। कितनी सारी बात आ गया, देखो कितनी सारा गया। हमारा इसी से कौन हो रहा है, इंद्रावती अलग हो रही है, इसी से नर्मदा अपवा हो रही है, इसी से सोनगंगा अपतंत्र, इवन इस महानदी अपतंत्र से कौन अलग हो रही है, गोदावरी अपतंत्र। लेकिन क्यों, उस कारण है ये पश्चिमी उच्च भूमि की आकृति। ये 700 मीटर है, ये हमारे यहाँ पास कितना है, 150 मीटर मैदान है, समझ पा रहे हैं? तो अगला, और चलिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो अगला कर लोगे। अगला कर लेंगे, बस क्या करोगे, आपका पश्चिमी कर लोगे, पश्चिमी उच्च भूमि, आपका पश्चिमी उच्च भूमि, या इसलिए सकते हो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, गोदावरी, ये क्या करती है, गोदावरी, और साथ में महानदी, महानदी अपवाह तंत्र की क्या करती है, वो अलग करती है। इतनी सारी बातें अगर आपको आता होगा तो बहुत सुंदर पढ़ते हो, समझ पा रहे हैं? तो क्या कर लेंगे, हमारा ये गोदावरी और जो महानदी अपतंत्र है उसको भी क्या करी, वो अलग करती है, क्लियर है? या यूं कह सकते हैं कि इस महानदी अपवा से ये गोदावरी अपतंत्र भी क्या होती है, इस प्रकार से विभाजित हो जाती है। ऐसा हम चाहो तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं मैं, ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लेंगे, क्लियर है? चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसके अलावा तो हम लोग किसकी बात किए हैं, महानदी अपतंत्र का एक प्रकार सा विभाजन की बात कर रहे हैं कि वो किससे किससे विभाजित होती होंगी। तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा, अब ये तो मैंने एक लिखाए हुए हैं, हो सके वो किसी और जो है लोकल मुद्दों को उठाकर पूछ दे, मतलब आसपास कोई और नदी से अलग हो रही होगी, अगर वो चाहे तो वो यहाँ तक भी वो एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इसको समझने के बाद आप चाहो तो आराम से आगे भी इसको बना सकते हो कि कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनाने होंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो महानदी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि केवल महानदी जा रही है, और बिस्लिस में और भी अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं, और जब बहुत सारी नदियां जब आकर मिलेगी इस महानदी में, तो ये एक प्रकार क्या करेगा, वो आकृति बनाएगा, एक प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हम बोलते हैं इसका प्रकृति, या उसे क्या बोलोगे, आपका स्वरूप। तो लिखोगे अगला महानदी अपवह तंत्र, अगला करेंगे महानदी अपवह तंत्र की प्रकृति, और क्या करोगे, आपका स्वरूप। अगला कर लेंगे महानदी, अगला महानदी अपवा तंत्र का क्या कर लोगे, प्रकृति, या कर लोगे यहाँ पर क्या आपका स्वरूप, इसकी प्रकृति या फिर क्या आपका स्वरूप, इसका स्ट्रक्चर। तो मैं पहले बोल चुका हूं कैसे बनाता है ये, द्रुमाकृतिक। क्या कर लोगे, आपका द्रुमाकृतिक जो क्या करता है वो आकृति बनाती है। क्या कर लोगे, द्रुमाकृतिक जो क्या करता है आकृति, वो इस प्रकार की आकृति क्या करती है, वो बनाती है। हो सके आपको ये ना मिले तब क्या मिलेगा, आपका पादपाकार, आपका पादपाकार, यहाँ बस क्या है आपका पंजाकार, या इसी बोलते हैं आपका वृक्षाकार आकृति। समझ पा रहे हैं, पादपाकार, पंजाकार, या आपको क्या आपका वृक्षाकार की आपका आकृति, इस प्रकार की आपको आकृति आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, ऐसा कर लोगे। लेकिन जो जालीनुमा है वो यहाँ बस फिट नहीं बैठता है ना, क्योंकि जालीनुमा ऐसे बनता है, कोई नदी ऐसे बहती है और केवल
लेफ्ट और राइट से, या फिर कह सकते हो उत्तर और दक्षिण से जब नदियां मिलती हैं तब उसे हम कह सकते हैं जालीनुमा। जैसे कि हमारा वो तो अलग ही है, क्लियर है। अगर बोलोगे अपकेंद्रीय और आपका अभिकेंद्रीय, बताया ना कि अगर एक क्षेत्र है और सभी जगह से, ये तो प्लेस के लिए आता है, प्लेस के लिए, ये नदी का स्वरूप नहीं, ये प्लेस के लिए है, क्लियर है। और ये कैसे लगा, जैसे कि इंद्रावती, इंद्रावती के उत्तर और दक्षिण से नदी आती है, वो क्या बनेगा, जालीनुमा। लेकिन देखना कि वो महानदी नहीं है, सर्च किया करो पूरा दिखेगा मैप में, एकदम पीपल का जो पत्ता है वैसी मूर्ति है आगे, समझ पा रहे हैं। हाँ आगे बढ़ जाएं तो क्या कर लोगे, द्रुमाकृतिक, आपका पादपाकार, पंजाकार, और हमने क्या बोला हुआ है, वृक्षाकार, क्या कर लोगे आपका आकृति, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, महानदी के बारे में, क्लियर है। तो अब जो फाइनली अब हम बात करेंगे महानदी अपवा तंत्र के बारे में, क्लियर है। चलिए, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, अपना जो कॉपी है, अपने कॉपी को ऐसे नहीं करोगे, अपने कॉपी को क्या करो, आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल कर लो, उसके बाद ही आपसे बनेगा, क्लियर है। अपने कॉपी को कंप्लीट हॉरिजॉन्टल रखिए, तब जाकर बनेगा आपका महानदी। क्यों, क्योंकि मैं जो खींचने वाला हूं लगभग ये पूरा जो बोर्ड है वो पूरा बोर्ड आपका एक साथ भर जाएगा। तो अगला आप लिखेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, महानदी अपवा तंत्र में एक एक नदियों को देखना है, समझ पा रहे हैं। चलिए, तो क्या करोगे, अब महानदी के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो लगभग मैं कर चुका हूं, कि कितनी लंबी है, क्या कहलाती है, प्राचीन काल में क्या बोला गया, सब कुछ। अब हमको मात्र जो इसमें जितनी भी सहायक नदियां हैं उसे लाकर इसमें क्या करना है, मिलाना बस है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए मैं अभी इस ओर को ले रहा हूं, केवल इस पार्ट को, क्योंकि अभी इसी पार्ट का बस हो पाएगा, क्लियर है। चलिए, हम मान के चलते हैं कि लगभग, मैं लगभग मान के चलता हूं कि जो बार बार हम कह रहे हैं कि सर सिहावा पर्वत ऐसा कह रहे हैं, तो लगभग मानता हूं कि इसके आसपास है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि लगभग वो ये जो सिहावा पर्वत है, मतलब कहाँ बनेगा, ये धमतरी का दक्षिण पूर्व बनेगा, समझ पा रहे हैं। जो धमतरी का दक्षिण पूर्व है लगभग उसके आसपास निकलती है, और कहाँ जाएगा हमारे आपका कांकेर बेल्ट में, और ये कांकेर के बाद अगेन ध्यान रखेंगे बालोद की लगभग सीमाओं से होते हुए वो कहाँ आगे बहेगा, आपका धमतरी जाएगा। धमतरी के बाद कहाँ जाएगा, ये धमतरी के बाद कहाँ जाएगा, आपका राजिम बेल्ट में जाएगा, क्लियर है। ऐसे धमतरी है, रायपुर का आरंग है, फिर आपका राजिम है, ऊपर कहाँ जाएगा, बलौदा जाएगी, आपका महासमुंद तो जाएगी जाएगी, और इसके बाद शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से कहाँ जाएगा हमारा आपका ये जांजगीर चांपा शक्ति बेल्ट में, और वहां से कहाँ जाएगी हमारा इसके बाद रायगढ़, और रायगढ़ से कहाँ जाएगा आपका सारंगढ़ बेल्ट में। लगभग वो इस प्रकार से बहती है, मान के चलता हूं कि इसके बाद क्या है, उड़ीसा है, क्लियर है। चलिए, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो एकदम आराम से सुनेंगे और आराम से क्या करो समझोगे, क्लियर है, हो जाएगा यहाँ तक का। इसके अलावा अब इसके अलावा इसी में जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं वो सभी को इसमें क्या करना है, लाकर मिलाना है, क्लियर है। चलो हो जाएगा यहाँ तक का, कर लेंगे यहाँ तक का। चलिए, अब मैं महानदी के बारे में लगभग सारी बातें कह चुका हूं। ये है 858, लेकिन बहती है 286, और मैंने क्या बात किया हुआ कि निकलता कहां से, सिहावा पर्वत से है। ये सारी बातें मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। अब सीधा इसमें मैं जितने भी जो निकटस्थ शहर है लगभग वो लिख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या कर लोगे, इसके निकट में यहाँ बस क्या मिलेगा आपको, सिहावा, और क्या मिलेगा, नगरी मिलेगा। क्या मिलेगा, सिहावा, और क्या मिलेगा, नगरी। जब यहां से आगे बढ़ेगा ना तो यहां पर क्या मिलेगा, नरहरपुर है आपका। नरहरपुर कांकेर से नहीं आती बिल्कुल भी है, कांकेर बहुत दूर है यहाँ से, तो लगभग कहां से जाएगी वो, नरहरपुर बेल्ट के आसपास से जाएगी, वो एक तहसील है। आगे बढ़ जाओ, मैं इसके आगे कहा जाएगा आपका धमतरी, तो लेकिन धमतरी शहर से आगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो सिहावा नगरी और आपका नरहरपुर। जब ये आगे जब पहुंचेगा तो लगभग हमारा इस बेल्ट में क्या बनेगा, हमारा आपका ऊपर लगभग ऐसा मान के चलो कि यहाँ बस बनेगा आरंग वगैरह बनेगा, आरंग। तो मैं अभी मान के चलता हूँ यहाँ बस क्या बनेगा, राजिम, क्लियर है। तो ये हमारा आरंग से गुजरता नहीं है लेकिन उसी बेल्ट से होकर जाता है। तो एक हमारा रायपुर का आरंग बेल्ट, और एक हमारा ये क्या बनेगा, राजिम, इसे क्या बोलते हैं, प्रयाग बोल देते हैं, क्लियर है। ये कर लेंगे। इसके ऊपर जब आगे बढ़ेंगे तो लगभग मान के चलो यहाँ बस क्या बनेगा आपका, सिरपुर है। क्या कर लेंगे, अगला यहाँ बस क्या कर लोगे आपका, सिरपुर कर लेंगे। तो क्या कर लोगे आपका, सिरपुर, क्लियर है आपका, सिरपुर कर लेंगे, एक हो जाएगा सिरपुर। आगे बढ़ जाए, और इसके बाद जब हम देखेंगे बस क्या रहेगा, बलौदा बाजार, तो वहां बस क्या बनेगा आपका, पलारी। जो आप सुनते होंगे
गुरु घासीदास जो धाम सुनते होंगे एक्चुअल में, लगभग उसके आसपास से क्या करती है वो गुजरती है। तो अगला आप क्या कर लोगे, यहाँ बस क्या कर लेंगे आपका पलारी कर लोगे, पलारी। और यहाँ पर क्या बनेगा, सिबरी क्या कर लोगे आपका नारायण, सिबरी नारायण कर लेंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं। इसके बाद आपका सिबरी नारायण। अब ये जो हमारा दिख रहा है तो लगभग यहाँ बस क्या कर लोगे हमारा आपका शक्ति। और बोलोगे तो यहाँ बस क्या बनेगा, पीथमपुर वगैरह पड़ता है, समझ पा रहे, पीथमपुर कर सकते हो, पीथमपुर वगैरह। दिन यहाँ बस क्या आपका शक्ति, क्या आपका शक्ति, शक्ति के बाद क्या आपका रायगढ़, और रायगढ़ के बाद क्या रहेगा आपका सारंगढ़। लेकिन न तो रायगढ़ से आता है न तो सारंगढ़ से, वो लगभग यहाँ बस क्या जाएगा हमारा आपका जो पुसौर है, बरम केला सरिया है, वहां जाती है, समझ पा रहे हैं। तो चाहो तो लिख सकते हो ये जो हमारा रायगढ़ है, तो रायगढ़ बेल्ट में यहाँ बस क्या आपका पुसौर क्षेत्र से, और सारंगढ़ में बस आपका बरम केला, आपका बरम केला, और साथ में बस क्या करो आपका सरिया, लगभग उस क्षेत्र से होकर क्या करती है वो गुजरती है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप यही समझो कि ये जो हमारा महानदी है वो कहां कहां से होकर जाती है। तो कहां जाएगी वो हमारा धमतरी, धमतरी के बाद आपका देना आपका कांकेर, कांकेर से बालोद का सीमा, ये बालोद के अंदर बिल्कुल नहीं बहती है। उसके बाद हमें क्या बोला आपका रायपुर का पूर्वी हिस्सा आरंग, देन बस क्या रहेगा आपका राजिम, फिर हमारा क्या रहेगा आपका सिरपुर, आपका पलारी। आपको पलारी अगर नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा गुरु जो है घासीदास, क्या मिलेगा आपको धाम मिलेगा। आगे यहाँ बस मैंने क्या बोला आपका पलारी के बाद शिवरी नारायण, दिन है बस आपका जांजगीर चांपा। लेकिन जांजगीर चांपा जो शहर है ये वहां से नहीं जाती है, उसके दक्षिण से बहती है। तो यहां से जब हसदेव आएगी तो लगभग इसके आसपास क्या बनेगा आपका पीथमपुर बनेगा, पीथमपुर, जहां बस अष्टभुजी माता का मंदिर है। क्लियर है। और इसके जब आगे बढ़ेंगे ना बस क्या रहेगा शक्ति, तो शक्ति में भी शक्ति नहीं होगा, चंद्रपुर होगा, समझ पा रहे हैं। तो चाहो तो बस क्या कर सकते हैं आपका चंद्रपुर सी कर लो। और दिन है बस रायगढ़ और सारंगढ़। तो जो रायगढ़ शहर है उसके आसपास से ना तो मान जाती है ना तो हमारा महानदी जाती है, वहां से जाती है केलो। रायगढ़ शहर के बीचों बीच हमारे को केलो है, ना कि ये है, दो भागों में टूटा हुआ है। नदी के इस पार और नदी के उस पार पूरा शहर बसा हुआ है, कौन, रायगढ़ शहर। तो यहाँ बस क्या रहेगा आपका पुसौर। और सारंगढ़ में सारंगढ़ नहीं होगा, सारंगढ़ ऊपर है, तो यहाँ बस बरम किला और क्या बनेगा आपका सरिया, ये तमाम जो क्या बनेगा तहसील बनेगा। तो लगभग महानदी इस प्रकार से बहती है। आगे चलें। तो इसके निकटस्थ जो है आपका शहर भी हो गया, या प्रसिद्ध स्थल भी हो गया, और साथ में हमारा जिला भी खत्म हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी जितनी भी नदियां हैं उसे लाकर क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। क्लियर है। तो क्या करोगे, मैं कई बार बोलता हूं, अब जितनी भी पहाड़ी पढ़ाया हूं वो पूरा का पूरा पहाड़ी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। तो मैं यहाँ बस कई पहाड़ी पढ़ाया हूं, जैसे कि यहाँ बस क्या रहेगा आपका गड़िया पहाड़ है, जैसे कि हमारा आपका आरी डोंगरी है, यहाँ बस मलाज कुंडम की पहाड़ी है, लगभग यहाँ बस आपका रावहट माइंस है एक। दूसरा मैंने क्या बोला है कि जो धमतरी का दक्षिण पूर्व है, धमतरी का जो हमारा दक्षिण पूर्व है लगभग इसी बेल्ट में मैंने आपसे क्या बोला हुआ है, मान लो यहाँ बस मुंडागिरी है, ये हमारा काठी गांव है, ये हमारा गिधावा है, और यहाँ बस क्या आपका सिहावा वगैरह है, मान लीजिए। क्लियर है। तो इसी बेल्ट से कौन जाएगा, हमारा सलियारी जाएगी, और यहाँ से कौन जाएगा, हमारा आपका दूध नदी जाएगी। समझ पा रहे हैं। लेकिन मेंशन नहीं है, जो मेंशन होगा मैं वही लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो इसे मान लो कि ये हमारा क्या आपका मलाज कुंडम पर्वत है, क्या आपका मलाज कुंडम की पहाड़ी है, और इसी जो है मलाज कुंडम की पहाड़ी से, इसी जो है मलाज कुंडम की पहाड़ी से हमारा कौन जाएगा, तो दूध क्या कर लोगे, नदी। अब इसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये नदी ना मुश्किल से ना 20-25 से ऊपर नहीं है। क्लियर है। क्या कर लोगे, 20-25 किलोमीटर के आसपास है, और इतना बड़ा बांध जो दुधावा है वो यहाँ तो बन नहीं सकता। क्लियर है। इतनी छोटी सी नदी है 20-25 किलोमीटर का, क्योंकि देखना ये बहती कितनी मुश्किल से है। कांकेर में थोड़ा सा अंदर जाएगी महानदी और बाहर निकल जाएगी, तो ये यहां से लेके यहां तक मिलेगी। तो बांध इस पे नहीं बना है, बांध किस पे बना है, हमारा आपका महानदी पे है, कौन आपका दुधावा जलाशय। तो वो दुधवा गांव के नाम पे इसका नाम हुआ है, दुधावा जलाशय हो गया है। मतलब लगभग उसी के आसपास से गांव से जाती है वो, मतलब एक गांव के आसपास से निकली नदी कहां से, पहाड़ी से, और लगभग जाके मिल गई वो। तो बांध यहाँ पर जब मिलेगा तो लगभग इसके आसपास बनता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, दुधावा जलाशय कहते हैं। वो हमें पढ़ाऊंगा आगे। क्लियर है। तो क्या करोगे, मलाज कुंडम की पहाड़ी से यहां आप पढ़ लोगे, कौन निकलेगा आपका दूध, जो क्या कर लोगे आपका रिवर, क्या कर लोगे आपका दूध नदी कर लेंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, इतना कर लेंगे। इसके अलावा, अब इसके अलावा ये हमारे कौन सा आपका महानदी है, और अभी मैंने क्या बोला है, ये जो हमारा सिहावा गिधावा है
या कह सकते हो कि धमतरी का दक्षिण दक्षिण जो पूर्व बेल्ट है वहां से कौन जाएगी हमारा आपका सिलियारी जाएगी। क्लियर है। तो अगला आपको इसी में क्या करना है, आपका सिलियारी जो क्या कर लो आपका नदी कर लोगे, आपका सिलियारी क्या कर लो रिवर। लेकिन ध्यान रखेंगे मैक्सिमम जो नदी आ रही है वो सभी में हमेशा क्या तो कहां से आएगा आपका उड़ीसा का पठार। समझ पा रहे हैं। लगभग जो नदियां आपको दिख रहा है वो अधिकांश नदियां कहां से आएगा आपका इसी जो क्या रहेगा आपका उड़ीसा का पठार से आती है। लगभग ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना बनाते हो मैं यहाँ बस ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखिए, ये अगर गरियाबंद है तो लगभग इसी का एक हिस्सा है कौन आपका मैनपुर का पठार है। ये बनेगा गरियाबंद बेल्ट में मैनपुर तहसील है। क्लियर है। तो यहाँ बस इसी जो है उड़ीसा का हिस्सा कौन है मैनपुर का पठार है। इसी जो है उड़ीसा के पठार का हिस्सा कौन आपका सोनबेरा का पठार है। कौन हमारा आपका सोनबेरा का पठार है। आपसे जो प्रश्न आ रहा है पहाड़ी से वो ध्यान रखेंगे, जितने भी मैंने जिले पढ़ाए हैं किसी भी जिला का जो पूर्वी हिस्सा पश्चिम में कोई पहाड़ी नहीं है। मैं जितना भी जिला आपको पढ़ाया हूं लगभग सभी का साउथ या आपका साउथ ईस्ट में ही पहाड़ी है। ये महासमुंद बस अपवाद है। समझ पा रहे हैं। यहाँ का जो महासमुंद बस एक अपवाद है जिसमें क्या रहेगा इसके उत्तर जो है इसके उत्तर पूर्व में और यहां तक का इसका जो दक्षिण पूर्व है दोनों में यहाँ बस क्या मिलेगा आपको पहाड़ी मिलेगा। इसलिए देखना कि अधिकांश नदियां लगभग यहीं से गई है। देखना कि इसके तुलना में अधिकांश नदियां कहां से गई है उस बेल्ट से गई है। तो एक्चुअल में इसी जो है उड़ीसा के पठार का हिस्सा कौन हमारा ये मैनपुर का पठार सोनबेरा का पठार और जो भी आप सुनते होंगे शिशुपाल पर्वत रदन की पहाड़ी सब कुछ किसका लगभग इसी का हिस्सा है। आगे बढ़ जाओ मैं ऐसा कर लेंगे हो जाएगा यहाँ तक का ऐसा। अब ये मैंने क्या बोला सिलियारी क्या कर नदी है। अगला हमको समझना है बस क्या रहेगा आपका सोंढूर जी क्या जाएगी नदी जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ जाओ मैं तो क्या करोगे सोंढूर। अब देखो ये फिर से आगे वापस अगेन तो एक्चुअल में ना इसी का हिस्सा कर सकते हो कि यहाँ बस क्या रहेगा नौरंगपुर की पहाड़ी है। क्या कर लोगे आपका नौरंगपुर की पहाड़ी है। नौरंगपुर की यहाँ बस क्या कर लोगे आपका पहाड़ी है। नौरंगपुर की पहाड़ी है। लगभग वो इसी जो है पहाड़ी से कौन आएगी हमारे आपका सोंढूर आएगी। और ऑब्वियसली जब सोंढूर आएगी तो कहाँ जाएगी पहले वो धमतरी जाएगी और धमतरी से कहाँ जाएगी हमारा वो गरियाबंद जाएगी। मतलब 100% लगभग वो इससे ऊपर से आएगी वो। क्लियर है। अब इसके ऊपर से आएगी मतलब ये नहीं है कि यहाँ बस लगातार पहाड़ी होगा, बिल्कुल नहीं। कहीं पहाड़ी है तो कहीं मैदान होगा तो कहीं बेसिन होगा, तब जाकर क्या करके ऐसे बहेगी कौन हमारा सोंढूर। समझ पा रहे हैं। तो सोंढूर जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये हमारा पहाड़ी बेल्ट है। तो लगभग ये जो हमारा सोंढूर है वो कहाँ आएगी हमारा पहले धमतरी आएगी और इस जो है धमतरी के बाद वो कहाँ जाएगी हमारा आपका जो राजिम है। तो ध्यान रखेंगे राजिम में पैरी तो बस यहाँ बस लाके छोड़ दो। क्लियर है। यहाँ बस लाके छोड़ दो। अभी राजिम है तो लगभग इसके आसपास से कौन जाएगी हमारा आपका पैरी। अब ये जो पैरी है वो सीधा सीधा कहाँ बहती है हमारा पूरा गरियाबंद में। क्लियर है। कर लेंगे इसको ऐसा कर लोगे। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला ये सोंढूर है तो इसे कर लोगे यहाँ बस क्या आपका सोंढूर जो क्या कर लोगे आपका रिवर कहाँ से आ रही है नौरंगपुर की पहाड़ी से या आपको क्या मिलेगा हमारा उड़ीसा का पठार मिलेगा गरियाबंद बेल्ट। क्लियर है। तो पहले हमारा आपको सॉरी उड़ीसा से कहाँ आपका धमतरी जाएगी और धमतरी के बाद कहाँ जाएगी हमारा गरियाबंद जाएगी। पैरी की सहायक नदी है। समझ पा रहे किसका पैरी का है। अब वो अलग बात है जब तीनों जब मिलती हैं तो इसे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का क्या बोलते हैं प्रयाग कह देते हैं। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग कहते हैं किसको राजिम को। आगे बढ़ जाए लिख सकते हो आप लेकिन कहीं ऑथेंटिक लिखा नहीं है। क्लियर है। जी हाँ इवन नौरंगपुर की पहाड़ी जो है इस राज्य में बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। इतनी लंबी नदी जो है इस बेल्ट से आएगी हमारा गरियाबंद बेल्ट से पॉसिबल नहीं है। क्यों क्योंकि गरियाबंद में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं है। लगभग वो जितने भी आप सुनते हो तेल नदी और ये जो उदयंती है वहां पर इतने घने जंगल है इतनी घाटियां हैं कि उस घाटियों से उनका क्या होता है रिसाव होता है। तो तेल की ही सहायक कौन आपका उदयंती है। समझ पा रहे हैं। वो पढ़ाऊंगा मैं आगे इसके बाद। क्लियर है। तो क्या करोगे नौरंगपुर की पहाड़ी से निकलेगी मतलब उड़ीसा धमतरी और धमतरी से कहाँ बहेगी हमारा आपका गरियाबंद जाएगी। तो इसका जो सोंढूर में मैंने आपको बढ़ा चुका है कि सोंढूर जो है 12 जो है बृहद जो परियोजना में से एक है ये और ये प्रस्तावित है। तो जब पढ़ते हो कि 1979 बन चुका है तो भाई 1979 में सोंढूर परियोजना बन चुका है ये बात सही है।
लेकिन उसमें लगातार क्या हो रहा है, आपका विस्तार हो रहा है, हमारा लगातार डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट जो है एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि इसको अब क्या कर रहा है, वो एक वृहद बनाएगा। मतलब पहले इसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 हेक्टेयर से क्या था, कम था। अब जो नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 हेक्टेयर से क्या ज्यादा होगा। तो सोंढूर परियोजना ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर हम वृहद परियोजना की बात करेंगे तो आज वर्तमान क्या है, निर्माणाधीन है। समझ पा रहे हैं? तो जितने भी अगर छोटे मोटे नदियां आने वाले हैं वो भूल के भी आप कहीं और मत सोचिए। कहां सोचोगे? सोंढूर में। मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्लियर है? तो इसके बाद जितनी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो सभी आप कहां सोचोगे? सोंढूर में। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या करोगे, इसी जो है सोंढूर में, इसी जो है सोंढूर में कर सकते हो। यह बस क्या बनेगा, बाघ रिवर। एक आपका बाघ रिवर, एक हमारा आपका गोगोर, और एक हमारा क्या आपका नीलांजन रिवर, लीलांजन। क्लियर है? तो एक इसकी सहायक और आपका बाघ रिवर है। क्या करो, आपका बाघ रिवर है। एक हमने क्या बोला हुआ है, आपका गोगोर जो क्या आपका रिवर, और एक यहाँ बस क्या आपका एल, और यहाँ बस क्या आपका एल कर लोगे, अर्थात क्या आपका लीलांजन क्या कर लोगे, आपका रिवर लीलांजन। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या कर लोगे, बाघ नदी, गोगोर, और यहां बस क्या कर लेंगे, लीलांजन क्या कर लोगे, आपका रिवर। आगे बढ़ जाऊं मैं, ऐसा कर लेंगे। कितना सिंपल है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये जो महानदी है वो बहते बहते कहां जाएगी, आपका आपका कोरापुट है, कटक है, स्वर्णपुर है, ऐसे जाती है। मान लीजिए कुछ देर के लिए। और अभी मैंने क्या बोला है, ये हमारा मैनपुर का पठार है, ये हमारा मैनपुर का पठार है। लगभग मान के चलो कि इसी के आसपास भातरीगढ़ की क्या है, पहाड़ी है। और वहां कोई दिक्कत नहीं है, पठार है, इसमें एक और छोटी कर लो, इसमें एक और पहाड़ी कर लो। इसे हमने क्या बोला है, भातरीगढ़। आपका भातरीगढ़ की यहां बस क्या करोगे, आपका पहाड़ी है, भातरीगढ़ की पहाड़ी है। और इसी जो है बेल्ट में आपको क्या मिलेगा, उदयंती क्या मिलेगा, आपको अभयारण्य मिलेगा। अब ये जो उदयंती अभयारण्य है, यही तो मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, आपका एक जैविक हॉटस्पॉट पढ़ाया हुआ है। याद आ रहा है क्या? मैंने यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया, आपका लगभग इसी बेल्ट में सीता नदी, उदयंती जो है, साल आरक्षित जो क्या पढ़ाया है, क्षेत्र पढ़ाया हुआ है। ये पूरा का पूरा बेल्ट क्या आपका जैविक हॉटस्पॉट है। इसको किसी प्रकार से भी कोई भी इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? तो लगभग इसी बेल्ट के आसपास से कौन जाएगी, हमारा तेल नदी निकलती है। तो लगभग हमारा भातरीगढ़ जो देवभोग क्षेत्र है उसके आसपास से उल्टा बहती, ध्यान रखना, वो पश्चिम से क्या करेगा, वो पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो लगभग यहां बस पढ़ सकते हैं, बस क्या रहेगा, तेल रिवर। और ये जो तेल रिवर है वो आगे चलकर क्या करेगा, वो महानदी में क्या करती जाकर मिलती है। क्लियर है? तेल नदी, और बहुत लंबी है। ध्यान रखना, तेल नदी को बहुत छोटा मत समझना। अगर मैं तेल नदी की बात को लिखाता हूं मैं आप लोग को, चलिए आगे देखिए, लगभग वो 290 किलोमीटर है तेल नदी। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, ये जो तेल रिवर है, लेकिन ये कहां से है, गरियाबंद के बॉर्डर से। ध्यान रखेंगे ना, वो हमारा जो देवभोग है वो गरियाबंद का बॉर्डर है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। लगभग वो देवभोग के आसपास निकलेगी कौन, आपका तेल रिवर। अधिकांश कहां बहेंगे, आपको स्वर्णपुर, आपने सर सुना होगा कभी कभी, स्वर्णपुर जिला है, वेरी फेमस। कहां हमारा आपका स्वर्णपुर क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे हम लोग क्या, पांडुवंश पढ़ेंगे। तो क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा कौन, आपका तेल जो कि आपका रिवर है। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी का यहाँ बस क्या दाया पक्ष से बहने वाली, तो महानदी अगर ऐसे बह रही है तो उसके अपोजिट से, यहां से इसका दाया पक्ष कौन कौन बहती है, हमारा तेल रिवर बहती है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो आपका तेल रिवर इसी में यहाँ बस क्या आपका उदयंती क्या आपका रिवर यहाँ बस जाके मिला देंगे। समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे, आपका इसी में क्या आपका उदयंती जो क्या आपका रिवर, उदयंती रिवर। तो देखना कि जो उदयंती अभयारण्य है वो बिल्कुल भी आपका उत्तर में गरियाबंद का या गरियाबंद के पश्चिम में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहाँ होगा, हमारा जो देवभोग बेल्ट है लगभग उधर पर देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे, आपका तेल रिवर, और इसमें जाके कौन मिलेगी, आपका उदयंती नदी मिलेगी। सब निकलती लगभग देवभोग के आसपास से। आगे बढ़ जाऊं मैं, कर लोग यहां तक का, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या बोला, आपको पैरी। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा जा रही है वो हमारा आपका पैरी जो क्या आपका रिवर है, ये कहाँ जाएगी, तो इसे कह सकते हो आपका उड़ीसा। और ये अधिकांश कहाँ बहती है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद में। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या करोगे, ये हमारा पैरी हो गया, ये आपका पैरी, ये आपका सोंढूर, और ये हमारा कौन आपका महानदी है। ये तीनों का यहाँ बस क्या बनेगा, आपका संगम बनेगा। कहाँ
कहाँ बनेगा, राजिम में। हो जाएगा यहाँ तक का। आगे बढ़ जाऊं, अब इसमें आप लोग पढ़ोगे आगे चलकर गरियाबंद में क्या बनेगा, सिकासार क्या है आपका, परियोजना है। आगे बढ़ जाएं, ये भी ध्यान रखना सिलियारी में ना, इसी जो है सिलियारी में यहाँ बस क्या रहेगा, मुरुम सिल्ली यहाँ बस क्या आपका जलाशय है, जिसे क्या बोला जा रहा है, छोटेलाल श्रीवास्तव। कर लोगे इसको, ऐसा कर लोगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, पैरी। अब ये पैरी में क्या बनेगा आपका, सिकासार क्या बनेगा, बांध। ये सबके बारे में बात करेंगे आगे। लगभग ऐसा मानते हैं कि 1995 के आसपास में क्या हुआ, ये तैयार हुआ है सिकासार। क्या खास बात है, इसमें 7 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो 3.5 का 2 इकाइयां हैं बस क्या आपका पावर प्रोडक्शन। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपका पावर प्रोजेक्ट है, समझ पा रहे हैं। तो क्या करोगे, हमारे यहाँ पास 7 मेगावाट का, ये हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, हो जाएगा यहाँ तक का। नेक्स्ट अगला करोगे यहाँ पास आपका सूखा रिवर। अब ध्यान रखेंगे, अब जो सोंढूर, अब इसको जो है पढ़ने से पहले यहाँ बस क्या पढ़ोगे, बस सूखा रिवर। क्लियर है, प्राचीन नाम, हाँ चलो, सोंढूर का प्राचीन नाम क्या रहेगा, सुंदराभूति। सुंदराभूति या उसे बोलते हैं सोंड रिवर बोलते हैं। क्लियर है, तो लिख लोगे सोंढूर का। जो ऑनलाइन बच्चे रहेंगे वो ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा आपका सोंढूर जो है आपका रिवर है, इसके 2 जो है प्राचीन नाम मिला हुआ है। तो क्या कर लोगे आपका, सुंदराभूति, एक हमारा क्या आपका सुंदराभूति, और दूसरा इसमें और ऐड कर सकते हो आपका सोंड, क्या कर लोगे आपका रिवर। इन 2 नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं। पैरी को क्या बोलते हैं, पयोधरा। समझ पा रहे हैं, तो एक और लिख लोगे यहाँ पास क्या आपका पैरी। अगर पैरी का बोलेंगे तो पैरी तो आज हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको किसी काल अवधि में क्या बोला गया आपका, पयोधरा। इसको पूर्व काल में क्या बोला गया है, पयोधरा क्या बोला, रिवर बोला गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, ऐसा कर लोगे। अब इसके बाद जो हम देखेंगे ना एक्चुअल में, वो हमारे को सूखा है। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि महासमुंद एक जगह आपका तुमगांव। क्लियर है, तो लगभग वो मुख्य तौर पे महासमुंद का तुमगांव से बहती है, लेकिन आती तो ये भी कहां सबका, उड़ीसा से ही है। समझ पा रहे हैं, तब जाकर वो क्या करेगा, गरियाबंद, और गरियाबंद से कहां जाएगा हमारा का, वो महासमुंद जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे सूखा के बारे में। यहां से कोई दिक्कत नहीं है कि ये हमारा अगर सिरपुर है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिरपुर के आसपास जाएगी करके। क्लियर है, तो पहले आपका महासमुंद से थोड़ा बहुत कहां आपका गरियाबंद ले जाओ, और गरियाबंद से लगभग क्या रहेगा आपका, ये हमारा उड़ीसा बेल्ट में। तो यहां आप क्या करोगे, आपका सूखा जो क्या करोगे आपका रिवर, आपका सूखा रिवर, लेकिन मुख्य तौर पे कहां बहती है, महासमुंद जिला में। क्लियर है, तो एक और करोगे आपका सूखा रिवर, कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कहां से निकलती है एग्जैक्ट ये, लेकिन लगभग महासमुंद का जो तुमगांव बेल्ट है, लगभग उसके आसपास से क्या करती है, वो बहती है मुख्य तौर पर। तो क्या करेंगे, ये जो सूखा है वो सूखा कहां बहेगी आपका, गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद कहां जाएगी, हमारा लगभग क्या कर लोगे, महासमुंद क्या कर लोगे आपका बेल्ट में जाती है। तो एक हमारा क्या आपका गरियाबंद, और एक हमारा क्या हो जाएगा, महासमुंद। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, इसके अलावा इसी में आगे कौन मिलेगा, कोडार। तो ध्यान रखना, कोडार नदी, अब इसको यहां बनाओ वहां करो। क्लियर है, तो ये जो कोडार रिवर है, ये लगभग आपका पिथौरा, ये आपका पिथौरा जो है बसना जो सरायपाली है, उसमें लगभग पिथौरा बेल्ट से कौन जाएगी, हमारे पास कोडार जो कौन जाएगी आपका रिवर जाएगी। क्लियर है, कौन जाएगी, कोडार रिवर। चाहो तो पढ़ सकते हो आपका घुनघुट्टी। क्लियर है, इसमें एक और नदी आपका घुनघुट्टी जो कि आपका रिवर है, घुनघुट्टी रिवर है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो इसी जो है सूखा में एक और कर लो यहाँ पर आपका घुनघुट्टी जो कि आपका रिवर। कैसे याद होगा, तो इसको देखो, मैं हमेशा कहता हूँ बस सोंढूर और आपका सूखा। तो सोंढूर में आपका 3 था, एक हमारा कौन आपका बाघ था, एक हमारा लीलांजन, एक हमारा क्या आपका गोगोर था। अब यहाँ पर एक बड़ी नदी कौन आपका सोंढूर हो गया, एक बड़ी नदी आपका सूखा, यहाँ भी एस और वहां भी एस। तो भूल के भी इसको पैरी में नहीं लाओगे, क्या करोगे, इसको पैरी में लेकर नहीं आओगे। तो सूखा में क्या बनेगा आपका, एक आपका कोडार, और एक यहाँ पर आपका घुनघुटी जो क्या करोगे आपका रिवर है। आगे बढ़ जाओ मैं, कर लोगे। इनके अलावा ये जो पिथौरा है, पिथौरा जो कोडार जा रही है, इसी जो है कोडार में आप लोग पढ़ोगे शहीद वीर नारायण सिंह, क्या पढ़ोगे आपका जलाशय। नाम क्या है, कोडार रिवर है, नाम क्या है, कोडार रिवर है। और इसी जो है कोडार रिवर पर क्या बनेगा, हमारा शहीद वीर नारायण सिंह क्या जलाशय, हम पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ जाओ मैं, ऐसा कर लोगे। अब देखो यहाँ पर से कि ये जो मैनपुर है, मैनपुर पठार से कौन गया, पैरी, आपका सोनबेरा का पठार, या यहाँ पर क्या बोलोगे गौरागढ़ की पहाड़ी,
लेकिन गौरागढ़ की पहाड़ी हम लोग कह देते हैं महासमुंद में है, लेकिन एक्चुअल में वो भी हमारा कहाँ बनेगा आपका, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में एक हमारा नवागांव बेल्ट है, उस बेल्ट में क्या बनता है, गौरागढ़ की क्या बनता है, पहाड़ी बनता है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या करोगे, ये हमारा आपका सोनबिरला का पठार है, इसी में एक कर लोगे, छोटी सी चोटी कर लोगे, जिसे मैंने भी क्या बोला आपका, गौरागढ़ की पहाड़ी। क्या करोगे आपका, गौरागढ़ की यहाँ बस क्या आपका पहाड़ी, इसी जो है गौरागढ़ चोटी से कौन जाएगी, हमारा आपका जोक नदी जाएगी। कौन जाएगी, जोक नदी। क्लियर है। अभी कहाँ तक जाएगी, हमारा कहाँ, ये चांपा तक जाएगी। तो अगर वो चांपा जाएगी तो 100% कहाँ जाएगा आपका, बड़ौदा बाजार भी जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है कि अगर वो चांपा जाएगी तो ध्यान रखना इसका फ्लो कैसे बनेगा, जांजगीर चांपा में थोड़ा बहुत देन है, बस क्या बनेगा, बलौदा, और बलौदा से कहाँ बनेगा आपका, महासमुंद। और इसी का हमने क्या बोला है आपका, जोक जो क्या आपका रिवर। मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ बस क्या आपका जोक जो क्या कर लोगे आपका रिवर, नहीं कर लेंगे इसको, ऐसा कर लोगे जोक रिवर को। आगे बढ़ जाएं, इसको प्राचीन काल में क्या बोला गया आपका, पलासनी बोला गया है। क्या करोगे, पलासनी। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, इसी जो है जोक रिवर को आपको क्या पढ़ना है, पलासनी क्या करोगे आपका रिवर। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या करोगे, पैरी सॉरी आपका सोंढूर को सुंदराभूति, और क्या बोला गया, सोंड बोला गया है, पैरी को क्या बोला गया है, पयोधा, और जोक को क्या बोला जा रहा है आपका, पलासनी जो क्या कर लोगे आपका रिवर। आगे बढ़ जाऊं मैं, ऐसा कर लोगे। अब मैंने क्या बोला, इसका फ्लो कैसा बनेगा, तो इसका फ्लो बनेगा मुख्य तौर पे जोक कहां बनेगा, महासमुंद, ये हमारा कहां बनेगा, बलौदा बाजार, और ये हमारा कहां बनेगा आपका, जांजगीर क्या करोगे आपका, चांपा। क्या करोगे आपका हमारा महासमुंद, बलौदा बाजार, और यहाँ बस क्या करेंगे, जांजगीर चांपा। ये 3 जगह पर बहती हैं, लेकिन चांपा में बहुत बहती मैं नहीं कह रहा हूं, लगभग वो सिबरी के पहले महानदी में आकर क्या कर जाएगी, वो मर्ज हो जाएगी, उसमें मिल जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या करोगे, जोक के बारे में। अब इसी में आप 2 पढ़ेंगे, एक हमारा जोक परियोजना, और एक इसमें क्या बढ़ेगा, जोक बिल्लार परियोजना है। ध्यान रखना 2 पढ़ना है, इसमें 2 बनेगा, एक महासमुंद में, तो इस महासमुंद में क्या करोगे आपका, एक हमारा जोक परियोजना है, एक हमारा जोक परियोजना। और मैंने आपसे बोला है कि ये अगर पलारी है तो इसी जो है पलारी के आसपास क्या बनेगा, गुरु घासीदास के आपका धाम है, तो वहां भी एक क्या बनेगा, एनिकट बनेगा, जिसे क्या बोला गया आपका, जोक बेल्लार परियोजना बोलते हैं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर हो सके आपको जोक ना आए, क्या आपका बेल्लार परियोजना, जो बेल्लार बांध हम जो सुनते होंगे, लगभग इसके आसपास बनती है, चाहो तो ऐड कर सकते हो। क्लियर है। तो क्या करोगे, लगभग की जो बलौदा बेल्ट है, यहाँ पास बेलार कर लोगे आपका, बेलार यहाँ पास क्या करना है आपका, परियोजना। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या करोगे, जोक परियोजना, और यहाँ पर क्या कर लेंगे आपका, बेलार परियोजना, या बोलते हैं गुरु घासीदास क्या बोलते हैं, परियोजना भी कह देते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, दोनों अलग अलग है, हाँ क्लियर है, अलग अलग है। ये तो हम बहुत किताबों में कम पढ़ते हैं, अगर इसको रिपोर्ट जब पढ़ेंगे ना, उसमें न जाने कितने निकट और होंगे, क्योंकि यही देख लो रायपुर में एक महादेव घाट के पहले रोकते हैं, एक महादेव घाट के जस्ट बाद देखोगे तो और आपको दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एनिकट हैं। लेकिन ये जो जोक वगैरह बहुत बड़ी परियोजना है। क्लियर है, क्योंकि हम जो 12 जो है वृहत पढ़ते हैं, इन सभी में इन सबका बहुत बड़ा ठीक ठाक नाम है, मध्यम पढ़ेंगे उसमें लोगों का नाम है, इसीलिए किताबों में इतना ही मेंशन है। लेकिन अगर आप इस पूरी नदी को फॉलो करेंगे तो आपको 4-5 और छोटी मोटी आपको एनिकट देखने को मिलेगा। सिंपल सी मतलब है कि जब पानी वहां से बहेगी उसे क्या करना, होल्ड करना है। तो ऐसा बहुत रेयर नदी में होता है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत कम नदियों में होता है। तो उनमें से एक हमारा आपका कौन है, आपका जोक जो कि आपका रिवर है। ऐसे और भी नाम होंगे, लेकिन जब कोई बड़ी बांध बनती है, कोई बड़ा जो एनिकट बनता है, तो ही बस पढ़ते हैं, बाकी नहीं। और भी होंगे बहुत सारे, बाकी लोग कैसे चल रहे होंगे फिर, बाकी जो सर है ना। कहते हैं बेलार परियोजना पढ़ो, ठीक है, जोक बेलार परियोजना ऐसा। आगे बढ़ जाएं, इसके बाद अगला कर लोगे लात रिवर। अगला क्या कर लोगे, लात रिवर। तो ये हमारे को आपका शक्ति बेल्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या ऊपर से। चलिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं ध्यान रखना, अभी उसमें कल बनाऊंगा कि ऊपर से कौन आएगी, हमारा कौन आएगी, मांड आएगी। क्लियर है। ऊपर से हमारे को आपका मेन पार्ट कौन आएगी, मांड आएगी। वो कहाँ जाएगी, रायगढ़ जाएगी। और रायगढ़ के बाद कहा आएगी हमारा को, ये जो हमारा जो चंद्रपुर है, शक्ति का जो चंद्रपुर है वो कौन आपका, मांड, आपका सरगुजा,
सरगुजा से कोरबा का पूर्वी हिस्सा और मेनली यहाँ बस रायगढ़ का पश्चिमी हिस्सा, वहां से कौन आएगी हमारा मांड, और नीचे कहाँ गिरेगी हमारा किसमें, चंद्रपुर महानदी में आकर मिलती है। क्लियर है। तब जाकर ये जो बेल्ट है, यहाँ से हमारा जो शिशुपाल पर्वत बेल्ट है, वहां से कौन जाएगी हमारा आपका लात रिवर। तो मुख्य तौर पे कहाँ जाएगी आपका महासमुंद। तो यहाँ बस मान के चलो कि शिशुपाल पर्वत, रदन की पहाड़ी से लात जो क्या करोगे आपका रिवर, शिशुपाल पर्वत, रदन की जो पहाड़ी बेल्ट है, लगभग उस क्षेत्र से कौन जाएगी हमारा लात रिवर। अगेन यहाँ बस क्या बनेगा, 3 नदियों का संगम। तो यहाँ बस चंद्रपुर में महानदी, मान नदी और आपका लात रिवर, ये सभी का यहाँ बस क्या बनेगा आपका एक जो है त्रिवेणी संगम बनेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं मैं, ऐसा कर लोगे। अब जो कहा जा रहा है कि जो सुरंगी नदी, अब जो सुरंगी नदी को हम चाहे तो सारंगढ़ पढ़ सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि ये जो हमारा बेल्ट है मैंने पढ़ाया हुआ है, सारंगढ़ की पहाड़ी बेल्ट है। क्लियर है। तो लगभग वो इसके आसपास से कोई ओंग नदी आती है, हम उसको बाहर करते हैं, उसी जो है ओंग नदी में आकर कौन गिरेगी, सुरंगी नदी आकर गिरती है। मान लीजिए कुछ देर के लिए, समझ पा रहे हैं। तो लगभग इसके आसपास बाहर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या अंदर बना लो। आपका ओंग रिवर, इसको मानते हैं, मान लीजिए कि आपका ओंग रिवर, ये सब ढूंढने पे नहीं मिलेगा आपका ओंग रिवर, और इसी जो है ओंग रिवर में आगे कौन गिरेगी हमारा सुरंगी। छत्तीसगढ़ राज्य का जो हमारा रायगढ़ सारंगढ़ बेल्ट है, वहां से कौन आएगी हमारा आपका सुरंगी, जो क्या करेगा आपका रिवर। नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे तो कोई बड़ा जो क्षेत्र है उसको नाम दे देगा, बस इतने कर सकते हो। तो क्या करोगे, हमारा जो सुरंगी रिवर है वो ओंग में आगे गिरेगी, और ओंग कहाँ जाके गिरती है हमारा महानदी में। तो ऐसा कह बस देते हैं कि हाँ, कि जो सुरंगी है वो छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की सहायक नदी है। इतना कम से कम करके आइए कल के क्लास के लिए। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो इतना आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मान लो बात यहां से नदी बह रही है, लगातार यहां से नदी बह रही है, तो कोशिश कीजिए कि कहीं तो जाकर बहती होगी, कोई ना कोई आएगा बेसिन वगैरह। तो ध्यान रखना, हमारा जो पिथौरा बसना जो बेसिन है वो महासमुंद का उत्तर पूर्वी का आपका हिस्सा है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे, मेंस भी आप नहीं लिख पाओगे। अभी तो हम प्री चल रहा है, लेकिन मेंस में यही सब करिश्मा है जो आपको याद रखना है, तब जाकर आप इसे क्या कर लिख पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सोनबेरा के पठार पर विशेषता भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये हम लिख सकते थे, हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि भाई इसी जो है सोनबेरा के पठार में एक गौरागढ़ की पहाड़ी है। समझ पा रहे हैं। ये सोनबेरा का पठार जो है पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्वी हिस्सा की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग हमारा कितना है, 943 मीटर है। ये क्या रहेगा, उड़ीसा के पठार का पश्चिमी हिस्सा। ये भी इसकी विशेषता है, कैसे नहीं है भाई, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है उड़ीसा का पठार, उसका ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है। ऑब्वियसली अगर ये सोनबेरा का पठार है और मैं अगर पूर्वी उच्च बड़ी मात्रा में आपका आर्कियन चट्टानों का विस्तार है, तो 100% में आपका ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जो है इसके भूगर्भ में आपको देखने को मिलेगा। ये पढ़ने की बात नहीं है, अगर लिखोगे तो एग्जामिनर को उसको सही लगेगा, वो हाँ यार बात सही लिख रहा है करके। क्लियर है। तो ना जानते हुए भी आप इनके बारे में 4-5 बात आराम से लिख सकते हो। ये कब होगा, जब चीजों को समझ कर पढ़ेंगे, रटेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए बाकी हम करते हैं कल।